मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वांग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग का दूसरा टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसका नाम है अधिगम का अर्थ या मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन करना। यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा होता है। जीवन की विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार किया जाए या सीखा जाए, उसे ही हम सीखना कहते हैं। संकुचित अर्थ में सीखना केवल ज्ञान प्राप्ति की एक क्रिया माना जाता है, और यदि व्यापक अर्थ में सीखने को देखा जाए तो व्यापक अर्थ में सीखना घर पर होता है और बाहर भी होता है। यह एक मानसिक क्रिया होता है जिसे व्यक्ति जानबूझ करके अपनाता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। अर्थात सीखना जो होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। यह परिवर्तन हमें अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है, और जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की एक क्रिया ही नहीं होती है, बल्कि व्यापक रूप से घर में और घर के बाहर सीखना कहलाता है। यह एक मानसिक क्रिया होती है जिसे व्यक्ति जानबूझ करके अपनाता है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर सके। प्रत्येक प्राणी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, और इन्हीं कार्यों के द्वारा वह अपने जीवन की रक्षा को करता है। बालक सबसे पहले जब सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है तो सरल और सहज क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसके बाद धीरे धीरे वह जटिल प्रक्रियाओं को सीखना भी प्रारंभ कर देता है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके अंतर्गत अधिगम की परिभाषा बताई थी, वुडवर्थ, जिनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ जी ने कहा था वुडवर्थ जी ने कहा था कि सीखना जो है वह मुख्यतः विकास की प्रक्रिया मानी जाती है, और इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभवों को एकत्र करता है, और ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि और महत्वपूर्ण संशोधन करते हैं। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों ने भी अपनी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है, पहले थे स्किनर। उन्होंने कहा था कि जो सीखना होता है वह व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया माना जाता है। इसी प्रकार से गिलफोर्ड जी ने भी सीखने की अपने अनुसार एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही सीखना कहते हैं। इस प्रकार से सीखने का अर्थ और सीखने की जो डेफिनेशंस हैं वो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दी। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीखने की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और जो सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण होते हैं या कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो सीखने की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जो सीखने की विशेषताएं होती हैं उनके अनुसार यह अनुभवों से लाभ उठाने और व्यवहार में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। यह जीवन पर्यंत और निरंतर चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तीसरी विशेषता है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी हम जिस वातावरण में सीखते हैं वहाँ की प्रतिक्रियाओं से या वहाँ के वातावरण के प्रति अपना सामंजस्य को बिठा लेते हैं। तीसरा है सीखना सार्वभौमिक है, अर्थात सीखना हर जगह चलता है, घर के बाहर भी और घर के अंदर, यानी सभी जगह हम सीखते हैं। पांचवी विशेषता है कि सीखना कुशलतादायक है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम कुशल बनते जाते हैं। 6 नंबर है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे जैसे हम सीखते हैं
वैसे वैसे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते जाते हैं। फिर है, जो सीखना होता है वह मुख्यतः उद्देश्यपूर्ण होता है। जो सीखना होता है वह उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि सीख कर ही हम अपने लक्ष्यों की और उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सीखना एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि हम सीखने की जो प्रक्रिया को पूरा करते हैं वो मस्तिष्क के आधार पर करते हैं, इसलिए सीखना एक मानसिक क्रिया माना जाता है। जो सीखने की प्रक्रिया है वह सक्रियता पर निर्भर करती है। हमारे सीखने की तत्परता जितनी अधिक होगी या जितना अधिक हम सीखने के लिए तत्पर होंगे, उतना अधिक हम सीख पाते हैं। और सीखना लास्ट विशेषता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं जीवन में, वैसे वैसे हमारा विकास आगे की ओर बढ़ता जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।